हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया अर्थात भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, असम समझौता कब हुआ? असम समझौता कब हुआ? ये है 15 अगस्त 1985 को। फिर दिया है 15 अगस्त 1986 को, 30 अगस्त 1988 को या फिर 15 अगस्त 1990 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1985 को। इस दिन क्या हुआ था? असम समझौता हुआ था। नेक्स्ट है दिया कि किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? देखिए, असम गण परिषद जो है एक राजनीतिक दल है जो असम राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख पार्टी है। ये एक क्षेत्रीय दल है, इसे क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो ये वहाँ पे सक्रिय है। कहाँ पे? असम गण परिषद सक्रिय है। तो ये कहाँ पे है? असम राज्य में। ठीक है, नाम से ये स्पष्ट है। असम गण परिषद कहाँ है? असम राज्य में ये सक्रिय है। नेक्स्ट है, द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए, द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए, द्रविड़ आंदोलन वगैरह ये सब साउथ इंडिया में हुआ था। ये है हामिद अंसारी, लाल डेंगा, ईवी रामास्वामी नायकर या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है कि किस वर्ष आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी? देखिए, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख पार्टी है। ये देखिए कब स्थापना हुई थी? तो सन 1985 में या सन 1982 में, 1984 या 1971 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में। नेक्स्ट है दिया, भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। देखिए, साम्यवादी दल ये एक वामपंथी दल कहा जाता है। देखिए, इसका जो स्थापना हुई थी 1990 में या 1924 में, 1950 में या 1960 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में इसका स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए सबको पता है ये जम्मू कश्मीर राज्य में सक्रिय है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य है? निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य है? पाकिस्तान, भूटान, भारत या फिर चीन। देखिए, ये भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन अगर देखा जाए तो धर्म प्रभावित देश, देखिए धर्म प्रभावित देशों में भारत आता है, धर्म से प्रभावित देश, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म या विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्म को समान रूप से आदर और सम्मान के साथ देखा जाएगा और सभी धर्म को आगे बढ़ने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए सबको समान रूप से स्वतंत्रताएं होगी। तो ऑप्शन ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जन समुदाय के लिए अफीम किसे माना गया है? धर्म को, राष्ट्र को, सांप्रदायिकता को या प्रशासन को? देखिए, जन समुदाय के लिए जो अफीम है वो धर्म को माना गया है। देखिए, कार्ल मार्क्स का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। इन्होंने धर्म को एक अफीम की संज्ञा दी है। बोला कि धर्म जो है एक अफीम है, क्योंकि एक नशा की तरीके से काम करता है। तो ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने धर्मनिरपेक्षता का मॉडल किस राज्य में प्रस्तुत किया था? तुर्की में, फ्रांस में, चीन में या फिर भारत में? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है ये तुर्की में धर्मनिरपेक्षता का मॉडल जो प्रस्तुत किया था, ये तुर्की में। ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट है
दिया कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। दिया कि किसी राज्य जो है, ये है कि राज्य किसी धर्म को संरक्षण देता है। बी है किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्म का क्या करना, सम्मान करना। फिर है कि धार्मिक भावना, सिद्धांतों और प्रथाओं को कम करना, ये भी नहीं हो जाएगा। बाकी लोगों को किसी धर्म को विशेष, देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, देखिए धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। देखिए एक जो है, देखिए ये है सरकार देश में एक विशेष धर्म को लागू करना, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धार्मिक देश हो जाएगा। बी है एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी, एक धार्मिक समुदाय दूसरे धर्म पर कोई हावी नहीं होता है। फिर कुछ सदस्य उसी समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी होते हैं। देखिए राज्य व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लेता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका अपना एक धार्मिक जो समुदाय है वो दूसरे पर हावी नहीं होता बल्कि सबको समान रूप से देखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। देखिए समर्थन नहीं करता बल्कि सम्मान करता है। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है नहीं, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुसंख्यक समुदाय धर्म का समर्थन करता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 41वें संशोधन द्वारा नहीं, 42वें संशोधन द्वारा, यही सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि वह जाति जिसमें सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां सम्मिलित होती है उसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। सबको पता है अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या होता है कि आर्थिक या सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जातियां होती हैं वही होती हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में। इसको OBC भी बोला जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट है कि अवसरों की समानता के पीछे प्रमुख कारण है पूर्वाग्रह नहीं, रूढ़िबद्धता बिल्कुल नहीं है, भेदभाव ये भी नहीं है। देखिए उपरोक्त सभी, देखिए अगर एक कोई इसमें नहीं हो सकता है, होगा तो ये सारा होगा। ठीक है, पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्धता, ये भेदभाव, ये उपरोक्त सभी क्या है, अवसरों की समानता के पीछे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, समाज में आर्थिक असमानता, देखिए यहाँ पे असमानता है। समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है परिश्रम का अंतर, योग्यता का अंतर, अवसरों की असमानता या प्रयासों का अंतर। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसरों की असमानता ये समाज में आर्थिक असमानता का ये प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिक या कानूनी समानता, नागरिक या कानूनी समानता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। सभी प्रजातांत्रिक सरकारों की, सभी प्रकार की सरकारों की, केवल तानाशाही सरकारों की, या जिन देशों में लिखित संविधान है। तो यहाँ पे देखिए नागरिक या कानूनी समानता जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो ये सभी प्रजातांत्रिक सरकारों की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कानून के समक्ष समानता निम्नलिखित में से निम्नलिखित श्रेणियों में किसके अंतर्गत आता है। राजनीतिक समानता के अंतर्गत नहीं, सामाजिक समानता के अंतर्गत, ये भी नहीं हो जाएगा। देखिए नागरिक समानता के अंतर्गत, यहाँ राजनीतिक समानता के, नागरिक समानता, तो यहाँ के ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समानता बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि नकारात्मक दृष्टि से समानता का अर्थ है, नकारात्मक दृष्टि से समानता का अर्थ है विशेष अधिकारों का अभाव, कमजोर वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, शासक वर्ग के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष अधिकारों का अभाव जो है नकारात्मक दृष्टि से समानता का ये अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को राजकीय सेवाओं में आरक्षण प्राप्त है। सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग। देखिए ये सब धर्म के आधार पर ये सब समुदाय हैं, इनको कोई राजकीय सेवाओं में आरक्षण प्राप्त नहीं है, बल्कि जो OBC है ये वर्ग जो होती है अदर बैकवर्ड क्लास,
इसको राजकीय सेवा में आरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष धर्म को नहीं बल्कि ये वर्ग को प्राप्त है आरक्षण। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति के निर्धारण का आधार रहा है क्षेत्र, जाति या ये दोनों। तो ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए अनुसूचित जनजाति का जो निर्धारण है क्षेत्र के आधार पर भी होता है कि किस क्षेत्र में ये अनुसूचित जाति है, तो उस पूरे क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और ये जाति को भी देखा जाता है। तो दो क्षेत्र को लेकर के दोनों का निर्धारण होता है। नेक्स्ट नहीं है। देखिए ये आज के लिए मात्र इतना ही प्रश्न है। इसके आगे को प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी कर लेंगे और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि इस प्रश्नों का लाभ उन तक भी पहुंच सके।